हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो अभी हो रहा है शाम का समय, तो आप सभी को गुड इवनिंग। लेकिन ये जो वीडियो है ये ना फ्रेंड्स सुबह का है। सुबह का लगभग 8 बज रहा है अभी। और मैं अभी 2 ब्लाउज कटिंग की हूँ, साथ साथ में 2 सूट में डोरी लटकन वगैरह लगाई हूँ, जो कि कल मैं सिलाई की थी। रात में 10 बजे तक काम की थी। काम करके मैं डायरेक्ट खाना खा के सो गई, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं ये जो पसरा हुआ कचरा है इसे मैं समेटूं। तो सुबह का समय, सुबह फिर मैं झाड़ू वगैरह की थी हल्का फुल्का कहीं कहीं, उसके बाद फिर से काम में लग गई। देखिए ये 2 ब्लाउज कटिंग की हूँ, जो कि मुझे सिलाई करना है, और सिलना ही सिलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। क्योंकि हम महिलाएं जो है ना, काम नहीं रहता है तो बहाना बहुत मारते हैं, लेकिन हाँ जब काम रहता है तो अपने मन से काम करते भी हैं। अभी क्या बताऊँ फ्रेंड्स, रात में जब मैं सो रही थी तब मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं मेरा नींद कहाँ चल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे कोई अलग जगह दे दे तो मैं बैठ के वहाँ सिलाई कर लूँ। मेरे पास जब कपड़े रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं सोऊं ना, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है। तो क्या करूँ बताइए तो ज़रा। मैं टेंशन में रहती हूँ कब मेरा कपड़ा सिलाएगा, कब सिलाएगा, कब मैं दे दूँगी। क्योंकि ये जो सारे ब्लाउज है ना फ्रेंड्स, ये 28 तारीख तक मुझे देना है। अभी 2 दिन बचा हुआ है। जैसे कि आज मैं सिलाई कर रही हूँ और नेक्स्ट डे मुझे देना है चारों ब्लाउज, साथ साथ में 4 साड़ियाँ भी है। तो साड़ियाँ तो चलो छोड़िए, मैं सोची कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपनी फ्रेंड को दे दी कि चलो ठीक है लगा के दे दो, जो भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी। तो उसी तरीके से मैं साड़ी दे दी हूँ। लेकिन ब्लाउज मैं नहीं दे सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लाउज जो है वो मेरे कस्टमर हैं, मेरे मेरे को दिए हैं सिलने के लिए। अगर मैं किसी को दे दूंगी और वो ख़राब कर दिया तो सोचिए मेरे ही कस्टमर चले जाएंगे कि नहीं अच्छा नहीं सिलाई करती। इसलिए ना मुझे डर लगता है दूसरे को देने में। मैं फॉल्स लगाने नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं फॉल्स सही से नहीं लगेगा तो मेरे कस्टमर फिर मेरे पास नहीं आएंगे। ऐसा डर लगता है फ्रेंड्स किसी को देने में। किसी को देने के लिए अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास जगाना पड़ता है कि नहीं अच्छा करके देगा तो ही आप दे सकते हैं। तो कोई नहीं, फॉल्स में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो फॉल्स लगाने तो मैं दे दी हूँ। लेकिन ब्लाउज तो मैं खुद ही सिलूँगी, क्योंकि ब्लाउज 2 ब्लाउज तो प्लेन है। प्लेन तो नहीं कहेंगे, चोली वाले ब्लाउज हैं, जैसे कि आप कटोरी वाले ब्लाउज भी बोलते हैं। और 2 ब्लाउज जो है उसमें ना फ्रेंड्स मुंबईया कट बनाना है, लेकिन बाजू में डिजाइन देना है। तो डिजाइन तो सबकी बस की बात नहीं होती है, और मैं दूंगी भी नहीं किसी को बनाने के लिए। तो डिजाइन वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई ना कर लेंगे। फिलहाल तो अभी गर्मियों का मौसम आ गया, और गर्मी के मौसम में अगर आप दोपहर में खाना खा लिए उसके बाद तो जो नींद आएगा फ्रेंड्स क्या ही बताएं। लगेगा जैसे कि आपका सर पे ना कोई 2 किलो का वजन ला के रख दिया है और बोल रहा है आप आंख बंद करके ही रखो। लेकिन उस मुकाम पर भी मुझे ना आँख खोल के रखना पड़ता है, नहीं मुझे काम करना है। तो सोचिए फ्रेंड्स, रात को नींद आता नहीं है टेंशन में, और दिन में इतना नींद आता है कि क्या ही बताएं। अभी मैं भी सिलाई कर रही हूँ लेकिन मुझे नींद आ रहा है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे काम है। जब मैं सो जाऊंगी तो काम कौन करेगा। और साथ साथ में घर के भी काम हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को टाइम कम मिलता है, तो काम को थोड़ा मैनेज करके रखना पड़ता है। तो अगर आप भी मेरी तरह काम करना चाहते हैं फ्रेंड्स, और आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, आपको दिन में सोने का मन करता है, तो मेरा जो ये ट्रिक है आप ज़रूर आजमाएं। पहले तो पहला चीज़ है फ्रेंड्स कि आप पहले ना सेट कर लें कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ओवरलोड ले लें, नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। मैं ये भी नहीं बोलूँगी दूसरे लोगों की तरह कि आप एक दिन में 10 ब्लाउज बना लें, एक दिन में 10 सूट बना लें। ऐसा तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई भी हाउसवाइफ नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं। फॉल्स तो फिर भी आप लगा ही लेंगे, क्योंकि मैं भी लगाई हूँ एक दिन में 7 से 8 साड़ी में फॉल्स लगाई हूँ, क्योंकि फॉल्स में ज़्यादा झंझट नहीं होता है। लेकिन ब्लाउज में हमें बहुत सारे कटिंग होते हैं, जिसे कि ज्वाइंट करना होता है, हुक बटन करना होता है, ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन हाँ आप एक अगर रूटीन सेट कर लेंगे कि हाँ मुझे एक दिन में 2 ब्लाउज 2 सूट सिलना है, तो आप पहले उसे अच्छे से कटिंग कर लें, उसके बाद रख लें। आपने देखा होगा कि अभी मैं 2 ब्लाउज कटिंग की हूँ, उसे अच्छे से बांध के रख ली हूँ, ताकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। उसके बाद जब मैं ये ब्लाउज सिल लूँगी उसके बाद मैं दूसरा ब्लाउज सिलूँगी।
और फ्रेंड्स मैं पहले तो सुबह का जो भी काम था मैं कर ली, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके ही मैं सिलाई करने बैठी हूँ। और ये ब्लाउज़ जब बन जाएगा उसके बाद मैं उठूँगी और खाना पीना खाऊँगी, क्योंकि जब तक ब्लाउज़ नहीं सिलाएगा ना फ्रेंड्स मैं उठूँगी नहीं। क्योंकि मशीन से उठने के बाद फिर ना क्या होता है ना कि हमारे शरीर में आलस आ जाता है, फिर लगेगा थोड़ा देर सो जाएं, और आप 5 मिनट बोल के सोने जाएंगे और आपका हो जाएगा 2 घंटा। कब 2 घंटा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने नींद से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी सोने ना जाएं, 5 मिनट बोल के भी ना जाएं सोने, नहीं तो ये नींद जो है ना वो आपको बर्बाद कर देगा। ये सोना तो आप भूल ही जाइए। अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ काम करना है, तो आपको सोना तो भूलना ही पड़ेगा। नींद चैन खो के ही हम कुछ कर सकते हैं। हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स कि घर के काम कर करके 1 घंटा हम सो भी लेंगे, साथ साथ में हम काम भी कर लेंगे, 2 से 4 ब्लाउज सिलाई भी कर लेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है और कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगी अगर मैं सो गई दिन में तो। फिलहाल अभी जो है ना फ्रेंड्स मुझे इतना नींद आ रहा है ना कि अगर मैं बेड पर जाऊंगी तो मैं तुरंत सो जाऊंगी। लेकिन क्या है ना कि नहीं जाऊंगी सोने, क्योंकि मुझे काम करना है। इतना टेंशन मेरे सर पे है कि 2 ब्लाउज बना के दिन भर में देना है, साथ साथ में डिजाइन भी बनाना है, उसमें हुक बटन भी करना है। तो ये सब टेंशन से क्या होगा कि पहले तो लग रहा है कि नींद आ रहा है, मैं चलू जाऊंगी सोने के लिए तो सो जाऊंगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सोने भी जाऊंगी तो नहीं सो पाऊंगी टेंशन में। तो चलिए ये सब बातें तो चलते ही रहती है। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आप सोना भूल जाएं और फटाफट से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना फ्रेंड्स काम बहुत मायने रखता है। आप छोटा काम करें बड़ा काम करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि छोटा काम है बड़ा काम है, लेकिन काम होना चाहिए, 2 पैसे सभी को कमाना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी एक ऐसा मौका आएगा जब आपको एहसास दिला देगा कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी ना कभी महसूस हमें कराया जाता है। कोई कोई बातें ऐसे होते हैं जो हमें टोन लगते हैं, ताने लगते हैं, जो कि हमें सुनने पड़ते हैं अगर हम कुछ काम नहीं करते रहते हैं तो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले लें कि हाँ आप मुझे बोल रहे हैं या तो किसी और को बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, जो हमारे महिलाओं की ज़िंदगी में जो होता है मैं वही बताना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी महिलाएं हैं वो कुछ काम करें, अपने पैरों पे खड़ी रहें, साथ साथ में अपना जो खर्च है वो खुद उठाएं। काम जो होता है ना फ्रेंड्स, छोटा रहे बड़ा रहे वो मायने नहीं रखता है, बस काम काम होता है, काम को हम लोग पूजते हैं। फिलहाल तो ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ जो कि सिंपल है, ये ब्लाउज सिंपल है, छोटा बाजू का है, लेकिन 2 ब्लाउज है जो कि 9 इंच का बाजू है और साथ साथ में डिजाइन भी बनाना है। तो उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स कि एक ब्लाउज बनाती हूँ सिंपल और एक बनाती हूँ डिजाइनर। उसमें क्या होता है ना, हमारा जो टाइम होता है वो मेकअप हो जाता है। और जब भी मैं कटिंग करती हूँ, जब घर में कोई नहीं रहता है तो ही कटिंग करती हूँ, तो क्या होता है ना सिलाई करते समय मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर किसी के सामने आप सिलाई करते हैं या काम करते हैं, कटिंग करते हैं, बात करते करते कटिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गलती होने का ज़्यादा डर रहता है। उसके बाद जब सिलाई करेंगे आप तो क्या होगा ना, बार बार आपका सिलाई ख़राब होगा, बार बार आपको उसे खोलना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम लॉस होगा। अभी कल भी मैं सूट कटिंग की थी तो बहुत परफेक्ट कटिंग हुआ था। और जब मैं सिलाई की थी ना फ्रेंड्स तो मैं बता दूं कि मुझे एक बार भी कहीं से भी कोई धागा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा, इतना अच्छा वो सिलाई हुआ। मैं उसका वीडियो नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि वो जो कस्टमर मेरे थे सुबह सुबह लेके चले गए थे। 2 सूट, एक पैंट नहीं था पटियाला, और एक प्लाजो था जो कि मैं सिलाई की थी। तो वो तो कस्टमर लेके चले गए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग को मैं नहीं दिखा पाए। फिलहाल ये ब्लाउज भी बन गया है। अब ये इसमें सिर्फ गला बचा हुआ है जो कि गला में बनाऊंगी, पाइपिंग वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ना फ्रेंड्स थोड़ा सा एजेड लेडीज का है तो बोले हैं कि पाइपिंग वगैरह नहीं डालिएगा। साथ साथ में एक और है डार्क ब्लू कलर का ब्लाउज जो कि कटिंग करके रखी हूँ, इसे मैं अभी करूँगी सिलाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।